नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त मेंटर योगेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जो आज हमारा पेपर हुआ है, पेपर नंबर 60, उसका रीजनिंग का सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने आया हूं और देखेंगे हम ब्रीफ में सॉल्यूशन के क्वेश्चन कैसे हमें करने हैं, क्या आपका शॉर्ट तरीका हो सकता है, कैसे क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। और आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 60 के, जो पेपर आपका आज हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से ही, और बने रहिए आप स्कॉलर स्टडी सेंटर पर। देखिए, बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। दोस्तों देखिए, रीजनिंग में जब हम बात करते हैं तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन होता है जो आपका सिंबल एंड नोटेशन टॉपिक से होता है। जो किससे होता है? सिंबल एंड नोटेशन। ठीक, ये सिंबल और नोटेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतीक व चिन्ह के नाम से, इसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है, एग्जामिनर इसमें कंडीशन बनाकर देता है, और जो हमें इक्वेशन दे रखी है उस कंडीशन में हमें पहले उसको चेंज करना होता है। चेंज करने के बाद बॉड मास के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब बॉड मास आप जानते होंगे, बॉड मास क्या होता है? BODMAS। देखिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ये जानते हो आप, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं इसका, छोटा। इसके बाद फिर आपको मिडिल ब्रैकेट, मतलब जिसको मझला कोष्ठक बोला जाता है, और फिर आपका होता है स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो सॉल्व होता है वो होता है आपका कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट। फिर उसके बाद आपका होता है किसका? मिडिल ब्रैकेट, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। ऑफ का मतलब होता है का। तो ब्रैकेट के बाद अगर हम बात करें, अगर हमें इक्वेशन में ऑफ दे रखा है तो हम ऑफ की बात करेंगे। उसके बाद फिर होता है आपका डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट, मतलब माइनस। ठीक, तो प्लस और माइनस। तो अगर हम देखें तो ये हमारा सीक्वेंस यहां से चलता है। अगर बॉड मास हम यहां फॉलो नहीं करते हैं तो दोस्तों ये इक्वेशन का आंसर हमारा गलत आ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज। मतलब प्लस और माइनस को अगर आपस में बदल दिया जाए, और उसके बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर ऑल्सो इंटरचेंज, मतलब जो गुणा और भाग को भी आपस में क्या कर दिया जाए? चेंज कर दिया जाए। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, इक्वेशन हमारी क्या है? इक्वेशन है 104 माइनस, अब माइनस किससे चेंज हो रहा है? प्लस से 7, डिवाइड किससे चेंज हो रहा है? मल्टीप्लाई से 65, उसके बाद मल्टीप्लाई किससे चेंज हो रहा है? डिवाइड से 13, और प्लस किससे चेंज हो रहा है? माइनस से, दैट मींस 38। देखिए, अगर इक्वेशन सॉल्व करें तो सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं, या ऑफ भी नहीं है, तो हम किसको चेंज करेंगे? हम डिवाइड को चेंज करेंगे। तो 13 का भाग अगर हम दें 65 में तो कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। अब करेंगे हम मल्टीप्लाई को, तो ये कितना हो गया? 35। उसके बाद अगर हम यहां से प्लस करें और यहां से हम माइनस करें तो हमें मालूम है कितना और माइनस करना है? 3। तो आंसर आपका आएगा 104 माइनस 3, दैट मींस 101। और यही क्या होगा? ऑप्शन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। होप सो आपको चीज समझ में आई होगी। चलिए मैं बढ़ता हूं दूसरे क्वेश्चन पर, आप इसको नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ 22 इज रिलेटेड 143 इन अ सर्टेन वे। देखिए, ये क्वेश्चन तो है कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का एक नया पार्ट यहां ऐड हुआ है, और वो पार्ट है कि नंबर टू नंबर कोडिंग की जा रही है। तो इसलिए हम इसको नंबर एनालॉगी का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन, यदि 22 को रिलेट कर रहे हैं हम 143, और इन द सेम वे, सर्टेन वे, फॉलोइंग द सेम लॉजिक 26 रिलेटेड 195 से, उसके बाद फॉलोइंग 80 रिलेटेड टू विच नंबर या विच लॉजिक। ठीक, तो कह रहा है एक निश्चित तर्क के अनुसार 22 143 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 26 195 से, तो 18 किससे संबंधित होगा? देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन का सिंपल सा लॉजिक है कि अगर 143 में से हम 22 को माइनस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है 121, जो कि किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। उसके बाद वहीं अगर देखें 26, तो 195 में से अगर हम 26 को माइनस करते हैं, ठीक, तो निकल के आएगा 169,
और 169 हमारा जो लॉजिक बनता है वो किसका बनता है, 13 का स्क्वायर बनता है। तो हमें मालूम है एक संख्या का स्क्वायर है। उसी हिसाब से यहां से हमें वो ऑप्शन लेना है जो आपका कोई स्क्वायर बना रहा हो। तो देखिए 100 में से 18 माइनस करें तो हमारा कितना होता है, हमारा आएगा 82, जो कि किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हाँ 81 जरूर स्क्वायर है, ठीक। और 81 स्क्वायर है तो 81 किससे आएगा, 99 में से अगर 18 माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है 81, जो कि किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। और ऑप्शन बनेगा हमारा कौन सा, सी। क्लियर है दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है CHSL का और बहुत प्यारा लॉजिक है। चलिए नोट करिए और हम बढ़ते हैं आगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए ये भी अगेन सिंबल एंड नोटेशन का क्वेश्चन है। और लॉजिक क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इफ द फॉलोइंग इक्वेशन प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज। सेम जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था वही था, लेकिन इक्वेशन यहां चेंज है। तो प्लस को किससे इंटरचेंज कर रहा है, माइनस से, और मल्टीप्लाई को डिवाइड से। क्या कह रहा है, 42 मल्टीप्लाई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 12 माइनस प्लस से चेंज होगा 77 और प्लस माइनस से चेंज होगा 13। अब देखिए 7 6 जा, ठीक, उसके बाद 12 6 जा 72 प्लस 77 माइनस 13, ये कितना हो गया 149। अगर 13 इसमें से माइनस करते हैं तो कितना होता है 136, कितना होगा 136, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसा क्वेश्चन आपके 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, 3 of the following 4 letters cluster are alike in a certain way and the thus form a group which is one of the does not belong that group। मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, निम्न में से कौन सा अक्षर समूह इससे संबंधित नहीं है। तो जो डिफरेंट है हमें उसको निकालना है। तो देखिए W के बाद अगर हम देखें तो X को छोड़ दिया गया है और Y और Z को कंटिन्यू रखा गया है, मतलब +2 और +1। उसके बाद E के बाद किसको छोड़ा है, F को, तो मतलब G, और G के बाद H, तो E +2 एंड +1। उसके बाद लॉजिक दोनों में फॉलो हो रहा है, जो डिफरेंट आएगा वही आंसर होगा। तो कह रहा है T के बाद क्या आ रहा है, U को छोड़ा है V, तो +2, एक को छोड़कर अगला, और V के बाद फिर यहां W को छोड़ रहा है, तो यहां भी क्या कर रहा है, +2, ठीक। लेकिन हमारा लॉजिक जो 2 में लग रहा है वो क्या लग रहा है, +2 +1, और जो डिफरेंट आ रहा है वो क्या है, +2 +2, तो वो लॉजिक कौन सा है, C। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, C क्वेश्चन सही होगा, और आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक। दूसरा हम ऐसे भी दे सकते हैं, देखिए यहां क्या आ रहा है, YZ, यहां क्या आ रहा है, GH, E के बाद F, लेकिन V के बाद क्या नहीं है, W नहीं है, और यहां से भी हम लॉजिक को पकड़ सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो क्या है, 425 427 431 439। अब देखिए यहां से यहां कितने का गैप है, यहां गैप है कितने का, 2 का, फिर कितने का गैप है, फिर है आपका गैप 4 का, फिर कितने का गैप है, फिर है गैप आपका 8 का। अब कितने का गैप होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो गया, 455। यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा। क्लियर है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। देखिए वर्ग की बात कर रहा है तो अगर हम यहां से वर्ग दैट मींस स्क्वायर की बात करते हैं, तो जब भी आपका कोई इस तरीके का पैटर्न आता है तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर होते हैं वो होते हैं 5। अब ऐसे हमें कितने पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए एक तो ये दिखाई दे रहा है हमें 1, और दूसरा कौन सा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 2, और दोनों ही इस तरीके से कट हो रहे हैं। तो इसमें कितने होंगे 5, इसमें भी कितने होंगे 5। क्या और कोई पैटर्न नजर आ रहा है, नहीं, और कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा।
तो दैट मीन्स यहां से जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर क्या होगा, 5 + 5 कितना हो गया, 10। तो ऑप्शन क्या होगा, 10। नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जो अल्फाबेट के बेसिस पर है। जब भी अल्फाबेट के बेसिस पर कोडिंग डिकोडिंग आए तो आप उसकी प्लेस वैल्यू को नोट कर सकते हैं जो हमें शब्द दिया गया है। देखिए हमें शब्द क्या दे रखा है, कह रहा है डी एफ सी बी इज रिलेटेड टू एल एन के जे। तो डी एफ सी एंड बी, एल एन के एंड जे। अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू क्या है, डी की है 4, 6, 3 एंड 2। यहां प्लेस वैल्यू है 12, 14, 11 एंड 10। तो देखिए यहां से यहां कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है कितना, +8, 6 एंड 8 14, 3 + 8 11 एंड 2 + 8। तो जो लॉजिक चल रहा है वो क्या है, लॉजिक है आपका +8 का, कितने का, +8 का। अब देखिए यहां से अगर हम बात करें, निकाल रहे हैं जे एल आई और एच। अब हमें यहां से निकालना है तो हमारा लॉजिक क्या बनेगा, जे की प्लेस वैल्यू है 10 और 10 में +8 करते हैं तो कितना हो गया, 18। और 18 प्लेस पर अल्फाबेट कौन सा होता है, आर, जो कि हर एक में दे रखा है, केवल इसको छोड़कर, तो बी ऑप्शन खत्म। अब उसके बाद एल की प्लेस वैल्यू है 12, 12 में अगर 8 प्लस करते हैं तो कितना हो गया, 20। और 20th प्लेस पर अल्फाबेट होता है कौन सा, टी। अब देखिए आर के बाद टी कहां दे रखा है, 1 एंड 2, ठीक, यहां नहीं दे रखा, डी ऑप्शन खत्म। अब उसके बाद आई 9, 9 में अगर 8 प्लस करते हैं तो होता है 17, और 17 प्लेस पर अल्फाबेट होता है क्यू, जो कि किसमें दे रखा है, पहले वाले में। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन। और एच 8 + 8 कितना होता है, 16, और 16 प्लेस पर अल्फाबेट क्या होता है, क्यू पी, ठीक। तो अगर यहां से ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, आर टी ओ पी क्यू पी, और यही क्या होगा आंसर। क्लियर, चलिए नोट करिए, बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाँ, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, 4 नंबर पेयर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक सेम। देखिए ये भी ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। अब देखिए यहां से क्या कर रहा है, 548। देखिए जब भी आपकी वैल्यू कम हो और वैल्यू आपको एकदम ज्यादा दे रखा हो तो आप मल्टीप्लाई स्क्वायर और का लॉजिक आप लगा सकते हैं। अब देखिए यहां से अगर हम देखें तो 548 माइनस करते हैं 19, तो अगर 548 माइनस अगर 19 करते हैं तो हमारे पास कितना बच के आता है, 529, कितना, 529, जो कि स्क्वायर होता है 29 का। किसका स्क्वायर होता है, 29 का। अब उसी तरीके से अगर देखा जाए 378 माइनस करते हैं हम 17, तो अगर हम 17 माइनस करें तो यहां कितना बचा, 1, कितना हुआ, 6, ठीक, और उसके बाद 2, 261, और 261 जो स्क्वायर होता है, एक मिनट, ये 29 का स्क्वायर नहीं होता, 23 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 23 का। उसके बाद 261 जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर होता है, एक मिनट, 361 जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर होता है किसका, 19 का। किसका स्क्वायर होता है, 19। उसके बाद अगर हम 180 माइनस करते हैं 11, अगर 11 माइनस करें तो ये क्या होगा, 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है, वो स्क्वायर होता है आपका 13 का। किसका, 13 का। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये माइनस करने पर सभी का स्क्वायर निकल के आ रहा है, लेकिन 330 माइनस अगर करते हैं 13 तो यहां से कितना हो जाएगा कि 317, और 317 किसी, सॉरी 27, 327 ये हमारा किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, ठीक। और किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा डी ऑप्शन होगा
सॉरी ऑप्शन होगा हमारा ए, लेकिन उसके हिसाब से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो कौन सा है, डी, जो किस ऑप्शन में दे रखा है, पहले वाले ऑप्शन में। तो आंसर क्या होगा, ए। क्लियर है, चलो नोट करिए, प्यारा क्वेश्चन है। सॉरी, देखिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए 16, 19, अगर हम गैपिंग की बात करें तो कितना आ रहा है 3, उसके बाद 26 कितना गैप आ रहा है 7, उसके बाद 39 गैप कितना है 13, उसके बाद 58 गैप कितना है आपका 19। अब देखिए ये हमारी सारी की सारी प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है तो यहां से किस प्राइम नंबर को छोड़ दिया गया है 5 को, यहां किसको छोड़ दिया गया है 11 को, यहां किसको छोड़ दिया गया है 17 को। अब किसको छोड़ेंगे हम छोड़ेंगे 23 को, तो लेंगे किसको 29 को, और 29 अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो आंसर हमारा कितना निकल के आता है 87, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। क्लियर, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ठीक। जैसे अगर मिरर इमेज जो होता है, ये अगर इसकी लेफ्ट साइड है, ये कौन सी है राइट साइड, तो ये इमेज क्या हो जाती है राइट टू लेफ्ट हो जाती है, राइट साइड पहले लेफ्ट साइड बाद में। तो बनेगी कैसे इमेज, कुछ इस तरीके से बनेगी, ये आपकी इस तरीके से, एंड देन ठीक। अब ये ऑप्शन हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, सी। चले, प्यारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सेलेक्ट द क्राइड इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर ऑफ द फॉलोइंग क्राइड्स। उस त्रय को चुनिए जो संख्या ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से निम्नलिखित त्रयों संख्या संबंधित है। ये हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन होता है जो सेट्स के बेसिस पर होता है। अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है 4 और 5, चलिए देखते हैं। 4 अगर मल्टीप्लाई हम 5 करते हैं, मल्टीप्लाई 4 + 5, अब ध्यान दो ये कितना हुआ 20, मल्टीप्लाई कितना हुआ 9, कितना आ रहा है 180, बिल्कुल बीच वाली संख्या बन रही है। इसी तरीके से 6 × 7 मल्टीप्लाई 6 + 7, ध्यान से देखिए ये कितना हुआ 42 मल्टीप्लाई 13, आंसर होता है हमारा 546। अब उसी तरीके से यहां से कौन सा हमारा लॉजिक फॉलो हो रहा है, तो देखिए अगर हम 7 × 8 करते हैं तो कितना हुआ 56, मल्टीप्लाई 7 + 8 करते हैं तो कितना हो गया 15, तो मल्टीप्लाई क्या हो गया 15, 15 का मल्टीप्लाई करें तो 15 6 कितना होता है 99, एंड 15 5 जा 75, एंड 75 एंड 9 कितना हुआ, नहीं लॉजिक बन रहा है हमारा, ठीक। तो अब आगे देखें तो ये कितना हुआ 8, ठीक है। तो 8 × 9 कितना हुआ 72, और 8 और 9 कितना हुआ, तो 17 दूनी 34, 4 17 7, ठीक। तो आपका कितना आएगा 11, ठीक। तो 119 17 7 119, और 119 और 3 कितना हुआ 122। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा 1 2 2, दैट मीन्स ऑप्शन हमारा कौन सा होगा बी ऑप्शन, और यही हमारा आंसर निकल कर आएगा। चलो नोट करिए इसको, ठीक। बढ़ते हैं यहां पे, अगला क्वेश्चन है आपका कैलेंडर का, और कैलेंडर का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 सितंबर 2002 इज संडे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन कह रहा है यदि 1 सितंबर 2002 को संडे है, तो ये क्वेश्चन होता है आपका ईयर गैप का। तो पूछा जा रहा है कि बताइए 14 फरवरी वहां वैलेंटाइन डे वाले दिन 2003 दिन कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि यहां आपका संडे है या नहीं। तो देखिए इस चेक करने के लिए 1 डेट प्लस कोड ऑफ मंथ हमारे होते हैं 033 614 625,
तो सितंबर में क्या आया 5। उसके बाद 2000 का कोड होता है हमारा 6 लीप सेंचुरी ईयर का, ईयर है हमारी 2 और इसमें लीप ईयर होगी 0 और डिवाइड कर देना है किससे 7 से। अब देखिए 6 और 1 7, 5 और 2 7, कितना बचा 0, और 0 पर जो डे होता है वो होता है संडे। कौन सा होता है संडे। अब बिल्कुल जो दिन दे रखा है वही है, तो ये हमारा एक्चुअल कैलेंडर के हिसाब से चलने वाला क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें 14 फेब तो 14 प्लस फरवरी का कोड होता है 3, 2000 कोड होता है 6, 3 और प्लस 3 में कितनी लीप ईयर 0। अब देखिए डिवाइड बाई 7, देखिए 14 खत्म हो गया, 7 से भाग पूरा पूरा जा रहा है, 6 में से यहां से कितना निकाल लो आप 1 निकाल लो, कितना निकाल लो 1, तो 6 और 1 7, कितना बचा 2, 3 और 2 5, और 5 पर हमारा दिन निकल कर आता है फ्राइडे, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा फ्राइडे। चलो नोट करिए इसको। ठीक, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, तो चलिए इसका सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। देखिए क्या कह रहा है, ऑल शूज आर फीट, सभी जो शूज हैं वो क्या है, सभी जूते पैर है, ऑल शूज आर फीट। ठीक, आगे कह रहा है सम शूज आर बॉक्सेस, सम शूज आर बॉक्सेस, कुछ जो जूते हैं वो क्या है, वो बक्से हैं। ठीक, आगे कह रहा है ऑल बॉक्सेस आर हाउसेज, सभी बक्से क्या है घर है। ठीक, अब पहला कंक्लूजन कह रहा है सम हाउसेज आर शूज, सम हाउसेज आर शूज, बिल्कुल हाउस और शूज का रिलेशन किसका बनना है सम का, तो पहला वाला क्या होगा सही होगा। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है सम फीट आर बॉक्सेज, सम फीट आर बॉक्सेज, बिल्कुल दोनों के बीच में भी सम का रिलेशन है, तो दूसरा वाला भी क्या होगा सही होगा। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा यहां दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या है अनुसरण करते हैं, मतलब बोथ कंक्लूजन शुड बी फॉलोड, तो आंसर क्या होगा हमारा सी। क्लियर है दोस्तों, चलो नोट करिए, बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा अगेन मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो देखिए एक ही मिरर इमेज क्या होती है सेम होती है, 6 मिरर इमेज 2, और 2 की मिरर इमेज क्या होगी कुछ इस तरीके से होगी। उसके बाद S उल्टी मिरर इमेज, D का हो जाता है B, उसके बाद K। अगर यहां से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन कौन सा है K D S 2, ऑप्शन कौन सा होगा ए वाला, और यही हमारा क्या होगा आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जो कोडेड ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग है, और कोडेड ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन होता है उस ये कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाना होता है। अब देखिए यहां क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ड ऑन द अबव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिनोट्स द y इज द वाइफ ऑफ z, y z की वाइफ है। तो y z की वाइफ है तो y का जेंडर क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए। अब देखिए कहां कहां y का जेंडर माइनस है तो इसको देखते हैं। तो देखिए y परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है मदर, तो डेट मीन्स यहां जेंडर जो है माइनस है। y p परसेंटेज, तो p क्या है माँ है y की, तो y का जेंडर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसको हम हटा देंगे। ठीक, उसके बाद पी वाई, y परसेंटेज, अगेन ये भी हमारा बन रहा है और ये भी हमारा बन रहा है। अब आगे आगे देखते हैं कि जो z है वो हमारा z और y के बीच जो है सेम जनरेशन आना चाहिए, मतलब उसके बीच वाली चीजें सब कहां जानी चाहिए नीचे की साइड जानी चाहिए। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं और लास्ट से करते हैं कि y परसेंटेज का मतलब क्या है कि y मां है किसकी p की, p प्लस, प्लस डेट मीन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टर को, तो p बहन है किसकी k की, एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रदर को, एट द रेट दैट मीन्स ब्रदर है किसका p, k भाई है किसका r का। अब देखिए अगर z ऊपर की तरफ चला गया तो y क्या हो जाएगी वाइफ हो जाएगी, तो r इज द डॉटर ऑफ v, वेरी गुड। ठीक, तो r इज डॉटर ऑफ z, r डॉटर है z की, तो y क्या हो गई z की पत्नी हो गई, तो यही हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी सही होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा डी।
क्लियर है दोस्तों? चलो बढ़ते हैं आगे और देखेंगे आगे क्वेश्चन पर। नोट करिए जरा इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ना सर्टेन कोड लैंग्वेज अर्थ एंड सन इज कोडेड 2% J4 9 एंड, ठीक है, एंड सन एंड स्टार्स इज कोडेड 9 एंड 6 हैज 2%। व्हाट इज द कोड ऑफ स्टार? स्टार कहां दे रखा है इस वाले में? कहां दे रखा है? यहां। अगर स्टार यहां दे रखा है तो देखिए सन और एंड यहां भी आ रहा है, और सन और एंड अगर यहां आ रहा है तो स्टार का कोड जो होगा वो क्या होगा? तो देखिए जो कॉमन है उसको हटा दो, 2% हट गया, 9 एंड हट गया, बिल्कुल हट गया, बचा को 6 हैज, और यही क्या होगा आंसर? ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन कौन सा होगा? सी। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म फॉलोइंग अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। देखिए ये अल्फाबेट प्लस नंबर सीरीज है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन को हमें कैसे लगाना है, चलिए अल्फाबेट से देखते हैं। तो क्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद यहां किसको छोड़ा है? डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक। अब उसके बाद तो दो छोड़ेंगे डब्ल्यू से पहले, वी और यू, तो आना क्या चाहिए? टी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? या तो ए होगा या क्या होगा? बी। अब सेकंड वाले अल्फाबेट से देखते हैं। देखिए क्या है यहां से, देखिए डी, किससे? डब्ल्यू के बाद डी, ई एफ जी एच आई जे, तो दैट मींस डी से पहले मतलब कौन सा आएगा? सी एंड क्या होगा? सी एंड बी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? टी के बाद ए, और टी के बाद जो ए है वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है? और यही हमारा आंसर होगा। चलिए नोट करिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18, क्या कोई क्वेश्चन छूटा है क्या? देखते हैं एक मिनट। नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा जो क्वेश्चन है वो अगेन आपका कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए सीधा सीधा अगर देखें तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसकी बनानी है हमें फैमिली ट्री, और पूछा गया है कि जेड वी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए जेड परसेंटेज, परसेंटेज किस कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉटर को। जेड डॉटर है किसकी? वाई के। उसके बाद वाई प्लस एस, प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फादर को। वाई पिता है किसके? एस के। एस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसको? सन को। एस बेटा है किसका बेटा है? वी का, ठीक। उसके बाद वी माइनस, माइनस दैट मीन्स मदर, जो कि ऑटोमेटिक मदर होगी, तो मदर है किसकी? यू की, और यू का जेंडर हमें डिसाइड नहीं है। पूछ रहा है हाउ इज जेड रिलेटेड टू वी, तो वी की क्या होगी? बेटी, डॉटर। आंसर दैट्स इट। क्लियर? नोट करिए। चले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 आपका अगेन कैलेंडर से क्वेश्चन दिया गया है, और उसी तरीके का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 11 अगस्त 1918, 11 अगस्त 1918 कह रहा है संडे है। तो सबसे पहले चेक करिए कि वास्तव में संडे है या नहीं। अब देखिए 11 डेट, अगस्त का कोड होता है कितना? 2 प्लस 033 614 625। उसके बाद 19 का 1900 का कोड होता है 0 18, और 18 में हमारी लीप ईयर कितनी होंगी? 4। देखो डिवाइड बाई 7। अब उसके बाद यहां से देखें तो ये कितना हुआ कि 11 एंड 2 एक इधर से ले आओ, कितना हो गया? 14, तो कट गया, यहाँ कितना बचा? 13। 18 और 3 कितना हो गया? 21, वो भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो कितना बचेगा? 0, और 0 रिमाइंडर बचेगा। दैट मीन्स आंसर क्या है? संडे। तो संडे हमें यहाँ दे भी रखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलेंडर हमारा चल रहा है, तो जो निकल के आएगा वही आंसर होगा। देखिए 4 दिसंबर। अब दिसंबर की बात करें तो दिसंबर का कोड क्या होता है? 5 प्लस 1900 का कोड होगा 0 25, और 25 में हमारी जो लीप ईयर होंगी वो लीप ईयर कितनी होंगी?
6। अब देखिए यहां से अगर देखें तो 2 यहां से वापस ले लीजिए तो कितना हो गया, 5 और 2 7, कितना बचा 2, 6 और 2 8, 1 बचा, दैट मीन्स 26/7। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर यहां से हमारा निकल कर आएगा कितना, 5, और 5 रिमाइंडर पर आंसर, अगेन इसका भी आंसर क्या होगा, फ्राइडे। क्या होगा, फ्राइडे। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में संडे लिया गया और आंसर क्या निकल के आ रहा है, फ्राइडे। क्लियर है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट करिए जरा इसको। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, 3 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक सेम ऑड वन आउट। कौन सा है, ऑड वन आउट, मतलब 3 में से 4 जो समान हैं, सॉरी 4 में से 3 समान हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं, और वो एक कौन सा है जो ग्रुप में नहीं आता। तो देखिए 22 और 20 दे रखा है, तो 22 प्लस करो 20 का, कितना हो गया 42, 42 दूनी 84, 84 का उल्टा लिख दो, कितना हुआ 48, डेट्स इट, लिखा हुआ है। उसके बाद 17 प्लस 15 कितना हुआ 32, 32 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 64, उल्टा लिखेंगे तो 46, 14 प्लस 19 कितना हुआ 33, 33 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 तो कितना हो गया 66, और 66 का उल्टा 66, तो बचा कौन सा आपका डी। कौन सा बचा, डी। तो यही हमारा क्या होगा ऑप्शन, जरा चेक और कर लेते हैं। 33 प्लस 25 कितना हो गया 58, और 58 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 16, 116, ठीक। और 116 का उल्टा होगा 611, जो कि दे रखा है 26, जो कि क्या है, गलत है। ऑप्शन कौन सा होगा, डी। नोट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा अल्फाबेट, मिसिंग अल्फाबेट सीरीज का। देखिए सबसे पहले आप इसमें काउंट करिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16, ठीक, कितने हुए 16, और 16 में हमारा जो फैक्टर बनेंगे कितने के, 4 4 के, तो हम इसको 4 4 के कट कर लेते हैं। तो सीरीज हम लिख लेते हैं के डैश ओ क्यू, ठीक, डैश ओ क्यू डैश ओ क्यू डैश यू क्यू डैश यू डब्ल्यू। देखिए 4 4 का कट करिए, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए यहां के पहला हमारा क्या दे रखा है, एम, ठीक, के एम ओ क्यू। अब देखिए ओ क्यू तो है, एम, अब क्यू से एक छोड़कर अगला कौन सा होगा, एस, आर को छोड़ा एस को लिया, उसके बाद ओ क्यू एस, टी को छोड़ा यू को ले लिया, ठीक, उसके बाद क्यू यहां से स्टार्ट हुआ, अब इसको छोड़ेंगे, यहां से स्टार्ट हुआ क्यू, क्यू के बाद हमारा क्या होगा, एक एक अल्फाबेट छोड़कर आ रहा है, तो क्यू के बाद एस, तो यहां आ गया एस, फिर टी को छोड़ा यू, फिर वी को छोड़ा डब्ल्यू, तो ऑप्शन बनेगा हमारा एम एम एस एस एस, और जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। नोट करिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, सेम आपका किसका है, सीरीज का क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 3 के कट कर लीजिए, ठीक, चलिए 3 3 का कट किया। अब देखिए डी ई डी, ठीक, फिर डी ई डी, डी ई डी एंड डी ई डी, ऑप्शन क्या बनना है, ई डबल डी, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। नोट करिए, इजी क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। कह रहा है क्वेश्चन 23 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड लाइक DRAWN is coded 25761, WARN is coded this one 57264, तो E का कोड क्या है। देखिए यहाँ W दे रखा है, A दे रखा है, R दे रखा है, N दे रखा है, WARN जो कॉमन है हटा दो। अब कॉमन 5 भी है, 7 भी है, 6 भी है और 2 भी है,
जो कॉमन नहीं है वो कौन सा है, 4, और यही क्या होगा ऑप्शन, दैट्स इट, कहानी खत्म। ठीक, चलिए नोट करिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि EGDS, दोस्तों मैंने क्या बताया था कि जब भी अल्फाबेट के बेसिस पर दे रखा हो तो आप उसकी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए सीधा सीधा। E की प्लेस वैल्यू 5, G की प्लेस वैल्यू 7, D 4, H 8, K 11, M 13, J 10 और N 14। देखिए 5 और 6 11, 7 और 6 13, 4 और 6 10 और 8 और 6 14, सीधा सीधा। तो सीधा सीधा +6 का लॉजिक चल रहा है, तो वहीं से C E B और F प्लेस वैल्यू क्या है, 3 5 और 2 और 6। तो 3 और 6 9, और 9वें प्लेस पर क्या आएगा, I, जो कि ऑप्शन नंबर केवल किसमें है, D में, और यही क्या होगा आंसर। तो I, तो 5 में अगर 6 जोड़े तो 11, 11 पर होता है K, 2 और 6 8 पर H, और 6 और 6 12 मतलब L, ऑप्शन होगा IKHL। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, लास्ट क्वेश्चन 25। देखिए हमारी एक लाइन ये सेम चल रही है, ठीक है, हर बार कितना बढ़ता जा रहा है, यहां 3 लाइन, यहां 4 लाइन, अब लाइन कितनी होंगी 5, और 5 लाइन किसमें दे रखी है, डी ऑप्शन में, क्योंकि डायगोनल लाइन इस तरीके से होगी, तो ऑप्शन क्या होगा, डी। क्लियर है दोस्तों? चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 60, सॉरी पेपर नंबर 60। एक मिनट, हाँ जी, तो ये था हमारा पेपर नंबर 60 जिसका सॉल्यूशन हमने यहां देखा। ठीक, होप सो आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा और चीजें आपको आसान लगी होंगी। तो आप इसी तरह आपका जो पेपर का सॉल्यूशन है इसी तरीके से आपके सामने आता रहेगा, जो हमारे स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऐप पर और उसके यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर, और मैं अब 61 पेपर का आपके सामने सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गुड डे।